फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि डेटा स्ट्रक्चर इन सीएस के अंदर ग्राफ थ्योरी के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कहीं ना कहीं ज़रूरी है ये समझना कि ग्राफ थ्योरी आखिर होता क्या है, क्योंकि ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का भी ये पार्ट है और डेटा स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। तो अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इसको सही तरीके से नहीं देखा है तो इस वीडियो में कम से कम आप सही तरीके से देख लीजिए, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। कोई भी ऐसा चीज़ आपको स्किप मत कीजिए जिससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत हो। तो चीज़ें, हर चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे मुंह से निकला हुआ कौन सा वर्ड आपको पसंद आ जाएगा ये मैं भी नहीं बता सकता, और कौन सी चीज़ें समझ में आ जाएगी ये मैं भी नहीं कर सकता। तो बस आपको ज़्यादातर इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैं बात करता हूँ ग्राफ के बारे में। तो आखिर ग्राफ है क्या? तो कह रहा है कि ग्राफ G इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ अ सेट V फॉर वर्टाइसेस एंड अ सेट E फॉर एजेस। यानी जो आपका ग्राफ है वो क्या है? वो पेयर है किसका? वर्टेक्स का और एजेस का। एजेस का और वर्टेक्स का क्या है? कॉम्बिनेशन है, पेयर है, जहाँ पे G इज इक्वल टू V कॉमा E, कुछ वर्टेक्स होंगे कुछ एजेस होंगे, जिनके मिलने से क्या होगा? ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे V1 V2 V3 V4 आपका क्या है? वर्टाइसेस है, और E1 E2 E3 E4 E5 E6 आपके क्या है? एजेस हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया? ग्राफ हो गया। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ ग्राफ की, ग्राफ कितने तरह के होते हैं, तो ग्राफ में आपके 4 प्रकार के मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है आपका कनेक्टेड ग्राफ। तो ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है ये कनेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी ग्राफ आपको दिख रहा है, जितना भी वर्टेक्स दिख रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी इंटरकनेक्टेड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। क्लियर? अब मैं बात करूं अनकनेक्टेड ग्राफ की, तो इस एग्जांपल को आप देखिए। यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये अनकनेक्टेड है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई लाइनिंग होता, यहाँ पे अगर लाइनिंग होता इस तरह से, तब ये आपका कनेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे लाइनिंग है नहीं, तो इसीलिए आपका क्या होगा? ये कनेक्टेड नहीं होगा। क्लियर? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं बात करूं डायरेक्टेड ग्राफ की, तो डायरेक्टेड ग्राफ नाम में ही छुपा हुआ है, डायरेक्टेड यानी डायरेक्शन। उस ग्राफ में कुछ डायरेक्शन दिया रहेगा, कुछ फ्लो दिया रहेगा, किस तरह से वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए V1 टू V2 एंड V2 टू V3 एंड V3 से V4, तो ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। अब मैं बात करूं अनडायरेक्टेड ग्राफ की, तो इसमें कोई डायरेक्शन दिया नहीं है, कोई एक डायरेक्शन प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनडायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि ग्राफ के अंदर पढ़ना है हमें। तो फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज होता है ग्राफ के अंदर, जिसमें मेनली 6 आपके टर्मिनोलॉजी है। जिसमें फर्स्ट है आपका एडजेसेंट वर्टाइसेस, सेकंड है आपका पाथ, थर्ड है आपका साइकिल, फोर्थ है आपका डिग्री, फिफ्थ कंप्लीट ग्राफ एंड सिक्स्थ आपका है वेटेड ग्राफ। ओके, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इन डेटा स्ट्रक्चर, यानी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, कौन कौन से उसके टाइप होते हैं, क्या उसका प्रोसीड्यूर होता है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एंड फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन मेनी एरियाज ऑफ इंटरनेट इन विच प्रॉब्लम्स नीड टू सॉल्व यूजिंग कंप्यूटर। यानी ग्राफ क्या एक प्रकार का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन की मदद से, कंप्यूटर की मदद से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ओके, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इन डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें पहला है आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड है आपका एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ओके, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो इसके सामने एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं? 6 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? मैट्रिक्स के टर्म में आपको रिप्रेजेंटेट करना है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में तो दर्शाना ही होगा। तो उसके लिए आपको एक बेसिकली चार्ट बनाना होगा, जितने पे आपके वर्टाइसेस रहेंगे उसको आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिख देना है। दैट मींस इस तरह से और इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो 6 टर्म तक हम लोगों ने क्या किया? लिख दिया। उसके बाद आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 खुद से जब स्टार्ट करना है तो वहां पे 0 लेंगे, और उसके बाद आपको देखना है कि इस नोड से कौन कौन से एजेस आपके जुड़े हुए हैं। तो 1 से आपका क्या क्या जुड़ा हुआ है? 2 जुड़ा हुआ है और 3 जुड़ा हुआ है। तो 2 के पास 1, 3 के पास 1 हम लोग फिल कर देंगे, बाकी जगहों पे आपका 0 होगा। ऐसे ही 2 के कंडीशन में हम लोग करेंगे। तो 2 के कंडीशन में अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे तो आपका 0 रहेगा ही। ओके, उसके बाद मैं बात करूं उसके रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पे आपको 2 को देखना है। तो 2 क्या आपका 1 से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल आपका 1 से जुड़ा हुआ है। 2 खुद से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल खुद से भी वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक राउंड अप दिख रहा होगा। और उसके बाद मैं बात करूं 2 क्या 3 से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 0 होगा। 2 किससे जुड़ा हुआ है? 4 से जुड़ा हुआ है, 1 होगा। 5 से नहीं जुड़ा हुआ है तो 0 होगा, और 6 से नहीं जुड़ा हुआ है तो 0 होगा। अब बात करते हैं 3 से। तो क्या 3 1 से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल 1 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1 होगा। क्या 3
2 से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 0 होगा। क्या 3 से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे 0 होगा। क्या 3 4 से जुड़ा हुआ है? नहीं, तो यहाँ पे 0। क्या 3 5 से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा है, तो यहाँ पे 1। 6 के नहीं, तो यहाँ पे क्या 0। अब बात करते हैं 4 की, तो 4 क्या 1 से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 किससे जुड़ा हुआ है? 2 से बिल्कुल जुड़ा है, तो यहाँ पे 1। किससे जुड़ा हुआ है? और 5 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1, और बाकी टर्म पे आपको क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं 5 की, तो 5 आपका क्या किससे किससे जुड़ा हुआ है? एक 3 से जुड़ा हुआ है, एक 4 से जुड़ा हुआ है, एक 6 से। तो यहाँ पे 3 पे 1, 4 पे 1, 6 पे 1, बाकी जगहों पे आपका 0। ओके, 5 के कंडीशन में। और उसके बाद मैं बात करूं 6 की, तो यहाँ पे देखिए 6 क्या 1 से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 6 किससे जुड़ा हुआ है? और किससे जुड़ा हुआ है? 5 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1। क्या 6 से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल। यहाँ पे एक राउंड अप आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और बाकी जगहों पे आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ, एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड हमारा अगला टर्म है वो है आपका क्या? एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। लिस्ट के टर्म में हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे, तो उसके लिए आप बेसिकली देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं? 5 वर्टाइसेस हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे 5 वर्टाइसेस आपके हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है? बस एक लिस्ट के टर्म में आपको एक रिप्रेजेंटेट कर देना है, एक टेबल बनाना है जिसमें 1 2 3 4 5 आपको क्या करना है? फिल कर देना है। ओके, जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस रहेंगे उतना लाइन आपके नीचे जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? 1 देखना है, 1 किससे किससे जुड़ा हुआ है। तो 1 आपका 2 से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है, 1 1 से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड अप का आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक ब्लॉक बनाना है जिसमें 2 कीज रहेंगे। तो यहाँ पे 1 आपका एक की खाली रहेगा, दैट मीन्स उसके बाद आपका क्या 2 है, तो 2 आपका, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद 4 के बाद कोई भी आपका ज्वाइंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। उसी तरह हम लोग 2 के लिए करेंगे, तो 2 के लिए देखिए 2 किससे जुड़ा हुआ है? आपका 3 से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ 1 से जुड़ा हुआ है, तो 1 पे 1 होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। 3 पे आपका 3, और उसके बाद आपका कैंसिल आउट क्योंकि आगे कोई भी टर्म नहीं जा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है? 3 पे देखना है, 3 2 से जुड़ा हुआ है, 5 से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है, तो 2 4 और 5। उसके बाद आपका कैंसिल आउट। उसके बाद मैं 4 की बात करूं तो 4 4 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 4 1 से जुड़ा हुआ है, 4 3 से जुड़ा हुआ है, तो 4 1 यहाँ पे 3 और 4, और उसके बाद 4 आपका 5 से भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद कैंसिल आउट का ऑप्शन दे देंगे। उसके बाद 5th की बात करूं तो 5th आपका देखिए 5 4 से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, और 5 खुद से भी जुड़ा हुआ है, तो यानी 3 4 और 5 यहाँ से कैंसिल आउट। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।